औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक अहम तरीन शाहराह पर और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, मेरे अकब में बिल्कुल पंजाब असम्बली मौजूद है और ये माल रोड का बिजिएस्ट एरिया इसे कहा जाता है। और माल रोड के इस चौक के वाले से बात कर लीजिए तो एक तरफ जो है वो पंजाब असम्बली है और दूसरी तरफ जो है गवर्नर हाउस को रास्ता जाता है और तीसरी तरफ जो है वो बाकायदा तौर पर हाल रोड को रास्ता जाता है। अगर चौथी तरफ से वाले से बात कर लीजिए तो ये गंगाराम हॉस्पिटल को जो है ये रास्ता जाता है। क्या वजह है कि जब भी कोई किसी भी यूनियन की जानिब से, किसी भी अफराद की जानिब से या फिर मुख्तलिफ कम्युनिटीज की जानिब से जब प्रोटेस्ट किया जाता है तो उनका इंतखाब जो है वो माल रोड ही होता है। अगर माल रोड के वाले से बात कर ली जाए तो माल रोड के गिरदोनवा में अहम तरीन तनसीबात जो है वो कंसीडर की जाती है, सरकारी अफसरान के दफातर जो है। और हालांकि पंजाब के वाले से बात कर ली जाए तो महकमा पंजाब के जो आला तरीन अफसरान है उनके भी दफातर जो है माल रोड के गिरदोनवा में मौजूद है, गवर्नर हाउस मौजूद है और सेंसिटिव एरियाज मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। नबीना अफराद यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये बिल्कुल जो है वो जमीन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ आपको इस तरह के अफराद नजर आएंगे जिनकी जो है कायदा तौर पर कलर ब्लाइंड है, कुछ फुली ब्लाइंड है और मुख्तलिफ डिसेबल्ड। ये वो डिसेबल्ड हमारे शहरी हैं जिनकी हौसला अफजाई करना, हिम्मत करना हमारा फर्ज है। इनसे हम बात करेंगे। ये बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान साहब, मुझे ये बताएं, हुकूमत की जानिब से या हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से आपसे राब्ता किया गया? नहीं, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं हुआ, किसी ने राब्ता नहीं किया। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, बिल्कुल सामने अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो आपको नजर आएगा, आपको बाकायदा तौर पर अफसरान का यहाँ से या वुज़रा का यहाँ से गुजरता जो है वो रोज की रूटीन है। लेकिन क्या वजह है कि वुज़रा यहाँ से गुजर भी रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल भी नजर आएंगे, लेकिन ये जो नबीना अफराद है इनकी सुनवाई के लिए यहाँ कोई ब्रेक नहीं लगाता है, इन तरफ कोई नहीं आता। मुझे ये बताइएगा कि कोई भी नहीं आया। आपके मुतालबात कितने मुश्किल हैं कि अभी तक कोई भी नहीं आ रहा? क्या आपने डिमांड कर लिया? क्या क्या बेसिक बुनियादी मुतालबात आपके हैं क्या? सर, हमारा एक ही मुतालबा है, वो है मुस्तकिल रोजगार, जो कि हमारी 3000 से ज़ायद सीटें जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान पंजाब के पास पड़ी हुई हैं बिल्कुल फ्री। हम ये कहते हैं कि हमें वो सीट्स दें ताकि हम भी बरसरे रोज़गार हों और जो है ना अपने मुल्क की, पाकिस्तान की जो है ना खिदमत कर सकें। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब जो है वो इस बात पे नहीं आ रही है। आज 12वां रोज़ है हमें यहाँ पर, लेकिन किसी भी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई है और किसी भी किस्म का कोई जो है ना हमारा काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा हमें। हाँ, बिल्कुल काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे ये बताइएगा, आपका सिंपल मुतालबा है कि रोज़गार आपको फराहम किया जाए। मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं और जो जितने भी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, कितना कितना पढ़े? सर, मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक से लेके MA तक और MPhil तक यहाँ पर लोग जो हैं वो एहतजाज पज़ीर हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि हम बेगर नहीं बनना चाहते हैं, हमें मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम कमा कर खाना चाहते हैं, ना कि मांग कर। बिल्कुल, कमा कर खाना हर शहरी का हक है और ये हक जो है हर गवर्नमेंट, चाहे पंजाब सरकार हो, पाकिस्तान सरकार हो, हर शहरी को देती है। या अगर दुनिया में कहीं भी चले जाए तो तमाम हुकूमतों का यही मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम किया जाए। सर, आप भी यहाँ पर मौजूद है, मुझे ये बताइएगा कितने दूर से आप आए हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ से अफराद यहाँ? मेरा नाम हुमायूं रफीक है, मैं भी लाहौर से ही हूँ। लाहौर से ही? हाँ जी। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी FA है। FA है। तो मुझे बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ आपको देख रहे हैं, सूबाई वुज़रा आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हम उनको यही कहना चाहते हैं, जो हमारी जो 3000 से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तलीम के मुताबिक उन लोगों को, यानी कि जिसकी जितनी तलीम है उसके हिसाब से उनको उन सीटों पे एडजस्ट किया जाए। जितने लोग भी हमारे हैं डेली बेस पे लगे हुए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, कोई आ नहीं रहा। हमने तो पहले भी देखा था कि एहतजाज हुआ था, पहले केनाल रोड पे भी एहतजाज हुआ था, कई सालों से हम भी कवर करते आ रहे हैं। और क्या वजह है कि अभी भी सुनवाई? जी, कहना क्या है कि ये हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे। अगर तवज्जो करते होते तो हम यहाँ आज ना बैठे होते। तो कब तक यहाँ पर बैठेंगे? यहाँ मौसम की शिद्दत का पता नहीं लगता, स्मोक के साए हैं, स्मोक के साए गहरे होते चले जा रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है।
आपकी आंखों पर भी और मनफी असरात होंगे, आपके सांस पर मनफी असरात होंगे। जी, हम जब तक हमारे जिस्म में एक भी सांस बाकी है हम तब तक बैठने के लिए इधर तैयार। आप देखिए, आप जमीन पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और दिन का टाइम हो गया है। कहाँ से आप पहुंचे हैं, किस तरह आप लाहौर आए हैं? अब आगे घर वाले क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, दिनों से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें डेली वेजर से मुस्तकिल किया जाए और जो 3% कोटा है उसमें हमें 1% दिया जाए। जो आपका कोटा है वो आपको दिया जाए, तो क्यों नहीं दिया जा रहा? बल्कि हम भी देख रहे हैं, नाज़रीन भी देख रहे हैं, बल्कि मैं खुद बाकायदा तौर पर कई सालों से कवर करता आ रहा हूँ और देखते आ रहे हैं कि हम आपकी जानिब से एहतजाज भी किया गया, और कभी गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया गया, कभी सीएम हाउस के बाहर एहतजाज किया गया, कभी केनाल रोड के बाहर एहतजाज किया गया, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों में आपने एहतजाज किया है। तो दर्द दिल रखती है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, तो वो क्यों नहीं इधर तक किसी नुमाइंदे को भेजी? क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरा यही जवाब है और मैडम मरियम नवाज साहिबा से ये सवाल है कि आप वैसे तो कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, लेकिन माँ का हक बनता है कि आके अपनी औलाद से पूछे। हम ब्लाइंड ज़रूर हैं लेकिन तमाम काम कर सकते हैं और आके हमारे भी बात सुने और हमारे मुतालबात जो है वो माने। जायज़ मुतालबात हैं। क्या मुतालबात हैं? सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए और 3% जो कोटा है उसको सेपरेट करके 1% हमें दिया जाए। तो 3% कोटा से सेपरेट करके 1%, तो अभी तक कोई सुनवाई के लिए नहीं पहुंचा। तो अब देखिए कि सुनवाई के लिए नहीं आया, मौसम की शिद्दत का भी पता नहीं लग रहा, लाहौर में स्मोक बढ़ती चली जा रही है, सांसों के लिए, आंखों के लिए, मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो जिस्म के लिए पैदा कर रही है। तो आप कब तक इस तरह रहेंगे? कब तक आपका एहतजाज का दायरा कार जो है इस तरह ही बढ़ता जाएगा? सर, जब तक हमारे मुतालबा नहीं माना जाता तब तक हम यहाँ पे मौजूद हैं। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते तब तक आप यहीं पर हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद है। तो लास्ट टाइम भी आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, गवर्नमेंट की जानिब से फिर बाकायदा तौर पर मुंतशिर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए थे, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है हर मुजाहिरीन को जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो जख्मी होना पड़ता है। तो आप तैयार हैं जख्मी होने के लिए? बिल्कुल जी, हम यहाँ पे मरने के लिए भी तैयार हैं। अब इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है कि मुतालबा के अब आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, हर तरह के मुश्किल झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो कौन आपको यहाँ पर लीड कर रहा है, या मुज़ाकरात के लिए अभी किसी ने किसी राब्ता किया, क्या कोई बातचीत हुई? हुकूमती नुमाइंदा कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा। सोशल वेलफेयर जो है वो यहाँ पे आते हैं और वो भी मुंतशिर करने के लिए। आपने किस जगह से आए हैं यहाँ पर? भावलपुर से हूँ जी मैं। भावलपुर से यहाँ का कितना किलोमीटर सफर बन जाता है? तकरीबन 4.5 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर हो गया जी। तो घर वाले फोन करके पूछते नहीं है कि वापिस आ जाओ, यहाँ पे खाना हमने बनाया है, आप तो इधर आराम से रहते थे, उधर सड़कों पे रह रहे हो? जब घर पे हम लोग कुछ छोड़ के नहीं है, सिर्फ बच्चों के सिवा घर पे कुछ दे के ही नहीं है, कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो हम कैसे जाएं? वो तो फोन करते हैं कि आके हमें खर्चा दो, कहाँ से दें? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी और एक बेटा। तो भाभी फिर कहती है कि हमें खर्चा भी दो। तो अभी काम वगैरह क्या कर रहे हैं? अभी तो एहतजाज कर रहे हैं, इससे पहले कोई काम वगैरह कर रहे थे? सर, इससे पहले हम लोग 1 साल पहले डेली वेजर पे भर्ती थे, वहाँ से भी हमें निकाल दिया गया। 1 साल पहले डेली वेजर पे पहले भर्ती थे जी। डेली वेजर पे काम क्या करते थे आप? सर, हमारा टेलीफोन ऑपरेटर का काम था। अच्छा, आपने टेलीफोन कॉल रिसीव करनी है, फिर बताना सारी अपडेट वगैरह? जी तो बिल्कुल। यहाँ पर जो मोस्टली आए हैं, जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, मुजाहिरीन हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से है? सिर्फ लाहौर से है और भावलनगर? पंजाब से है जी, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब। कितनी तादाद है ओवरऑल? आपकी स्ट्रेंथ कितनी है प्रोटेस्टर्स की? सर, हमारी स्ट्रेंथ है तकरीबन 500 से 600 बंदा है। 500 से 600 बंदा, लेकिन यहाँ पर अभी तो कम मौजूद है, क्या वजह है इसकी? जी, कुछ दिन है, कुछ नहाने गए हुए हैं और हम लोग भी इंतजार में। तो ये लास्ट में बता दें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आपको देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे अपनी माँ से कि आप मुल्क और मिल्लत की माँ है, पंजाब की आवाम की माँ है, आप आएँ और हमारा ये मुतालबा माने। आप यहाँ आएँ, देखें, विजिट करें, या अगर आप कैमरे की आंख से भी देख रही हैं
तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस कर्ब से, किस मुश्किलात से दिन हो चुके हैं। यहाँ पर ब्लाइंड यूनियन पूरी जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। सर आपका ताल्लुक किस जगह से है? मैं भी भावलपुर से हूँ सर। आप भी भावलपुर? जी सर जी। सर आप किस जगह से हैं? जी बिल्कुल, ये भावलपुर के जो है बाकायदा तौर पर मुजाहिरीन है जो यहाँ पर लाहौर में आए हैं और ब्लाइंड यूनियन का हिस्सा है। टोटल पंजाब के आपने बताया 500 से 600। जन क्या कहेंगे, आपका ताल्लुक किस जगह से? ये तो भावलपुर से है। सर मैं भी भावलपुर से। भावलपुर से जी। कितने दिन हो गए आपको? जी। अब कोई नुमाइंदा भी नहीं आ रहा है, मौसम भी खराब है, तो आपके इरादे किस तरह के? आप आगे भी चल पाएंगे किस तरह से? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कई सालों का आपका एहतजाज चलता आ रहा है, आपने बहुत मुश्किलात सही है। तो सर अब क्या कर सकते हैं, या अब मरियम नवाज क्या कह सकती है? अब हम इनके बारे में वही तो सब कुछ कर सकती है, अगर वो चाहे तो आपको रोजगार भी मिलेगा, आपको आपका हक भी मिलेगा। आपका बुनियादी जो मुतालबा है वो सिर्फ इसका ही है ना कि आपको सिर्फ रोजगार फराहम किया जाए मुस्तकिल। सर बात तो यही है ना, अब देखें जब एक माँ है अपने बेटे के साथ दुख सुख में साथ देती है, तो ये मरियम नवाज हमारी माँ है ना। अब उसको चाहिए हमें सहारा दे, हमें रोजगार दे, हम ताकि अपने घर में बैठकर सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है? सर मेरी एजुकेशन मैट्रिक है। मैं हाफिज कुरान है? माशाल्लाह हाफिज कुरान है। और आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है? सर्टिफिकेट बना हुआ है डिसेबल। वो किस हवाले से? ब्लाइंड के हवाले से बना हुआ है? ब्लाइंड के हवाले से बना हुआ है सर। आप पार्शली ब्लाइंड है? जी पार्शली ब्लाइंड है सर। तो मुझे हाफिज साहब, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, नाज़रीन भी आपको देख रहे हैं, एक एहतजाज से, एक धरने से हाफिज साहब की एक प्यारी सी तिलावत हो जाए ताकि हमारे दिल भी जो है नूर से मुनव्वर हो जाए और देखने वालों के भी हो जाए, और इसी तिलावत के बरकत से अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله مولانا العظيम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन ये सूरत आप देख रहे हैं शहर लाहौर की और माल रोड के। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ नेट्स नज़र आएंगे और खेमे लगाए गए हैं, छोटे छोटे खेमे लगाए गए हैं। और अगर बिल्कुल सामने मेरे कैमरामैन दिखाएं, जो प्रोटेस्टर्स हैं ब्लाइंड यूनियन के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस एहलकारान जो है वो भी आपको सामने दिखाई देंगे जो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ ब्लाइंड यूनियन के जो मेंबर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जो बताया ये जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पर जो है वो एमफिल इन्होंने किया, इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिर्ज़ा वसीम है। मिर्ज़ा वसीम साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है और कहाँ से की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमफिल है और मैंने एमफिल जो है वो स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से आपका ताल्लुक है। तो यहाँ पर तो कोई बीए कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, मास्टर्स कर लेता है, तो उसे इजीली फिर जॉब मिल जाती है। आपने एमफिल किया है तो अभी जॉब क्या कर रहे हैं? एज अ टीचर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर माई इंटर मैं एक सेलमेट स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी पे बोझ नहीं हूँ। और मैं तकरीबन जो है वो तब से ही
पहले मैं प्राइवेट फर्म में काम करता था, उसके बाद फिर डेली वेजेस पे आ गया गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म में क्या काम करते हैं? का। वहाँ मैं स्टोर मैनेजर था, मतलब हम ट्रेड करते थे चाइना से। वो कोविड आने की वजह से वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर उसके बाद फिर डेली वेजेस पे आ गए। तो ये मेरा एक वाहिद ज़रिया था जो कि मेरे अखराजात जो है वो पूरे करता था, एमफिल वगैरह के। तो मेरे पास अभी टाइम भी था और ये सारा कुछ मैंने देखते हुए मैंने कहा चलो पैसे भी आ रहे हैं, बाकी और कुछ जॉब वगैरह तो आ नहीं रही, तो क्यों ना वो वक्त ज़ाया करने की बजाय बंदा उसको कैश करे। तो इसलिए फिर मैंने एमफिल करना शुरू कर दिया है। अब माशाल्लाह से आपने एमफिल कर ली है, अभी करंटली कहाँ जॉब कर रहे हैं और प्रोटेस्ट पर किस दिन पहुंचे, ये बाकी सारे बता रहे हैं। दिन हो गया आपको यहाँ पर, कितने दिन हो गए? जी मैं एक दिन लेट आया था और मुझे 11 दिन हो गए हैं, क्योंकि मेरा एक दिन सफ़र में गुजरा। मेरा ताल्लुक क्योंकि मियाँ चन्नू से है, जो कि चन्नू से आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि स्ट्रगलर्स का एक शहर है। फॉर्मर CM गुलाम हैदर वाई और जो अरशद नदीम है, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक्स विन किया जिन्होंने, वो भी वहीं से हैं। अब तो चैंपियंस का शहर बन गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम भी यही इज़हार करना चाह रहे हैं यहाँ बैठ के अपने हकूक़ के हसूल के लिए, और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार, क्योंकि इन लोगों ने हमें फारिग कर दिया है। हम चाह रहे हैं कि हमारा 1 पॉइंट जो कोटा बनता है विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ लोगों का, वो अलहदा किया जाए, और जो 3200-3300 सीटें जो वैकेंट पड़ी हुई हैं, और हम जो टोटल लोग हैं वो 1157 हैं। अगर एक एक बंदे को 2-2 बार जॉब्स दे दी जाएं तो वो कंप्लीट नहीं होती, मतलब पूरी नहीं होती। आप कह रहे हैं आप टोटल 1157 है जी। 1% अगर कोटा दिया जाए तो उसकी तादाद 3000 बनती है। जी तो 1157 हम टोटल हैं। टोटल जो वेकेंट जो खाली पड़ी हुई हैं सीटें जो हमारी हैं 1% कोटा के अकॉर्डिंग, मतलब 3000 से अबव सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिनका बजट कौन से डिपार्टमेंट में किस वो मुख्तलिफ 44 जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें वेकेंट है, मतलब खाली पड़ी हुई हैं। उनका बजट हर माह हर साल रिलीज किया जाता है। तो वो क्यों नहीं दे रहे बजट में, आपको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, आपको जॉब क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह? वही तो हम उनको कह रहे हैं कि आपको कुछ नया क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, नया कंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, ना ही नया बजट आपको एलोकेट करना पड़ेगा। जो कि ऑलरेडी आता है उसको वापस भेज देते हैं या किसी और ज़मन में वो खर्च कर लेते होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये दफ्तरों की ख्वारी है, कभी फाइल उठा के हम वहाँ जाते हैं हर माह, कभी वहाँ जाते हैं, चेक जमा करवाओ जी, चेक बाउंस हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वहाँ से साइन कराओ, ये कराओ वो कराओ। तो ये सारी चीज़ें झंझट से हमारी जान छुड़ाएं, अपना भी वक्त ना ज़ाया करें और हमारा भी वक्त ना ज़ाया करें, क्योंकि वक्त एक नेमत है, इसको कैश करना चाहिए, जैसे कि मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से आप वक्त भी कैश कर रहे हैं। तो अभी करंटली आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? जी अभी करंटली तो हम जॉबलेस हैं। जॉबलेस हैं, 12 दिन यहाँ पर हो गए हैं। तो मौसम रात को ठंडा भी हो जाता है और स्मॉग भी है, तो किस तरह से फिर सरवाइव करते हैं, किस तरह? वो एक शेर की नज़र करता हूँ इस क्वेश्चन को, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो ये ठंडी रातें, आसमान को छत और ज़मीन को बिछौना बना के हम सारा दिन और रात गुजार देते हैं, इसी उम्मीद और आस के साथ कि शायद के इनके दिल से गुजर जाए हमारी ये बात, ठीक है। तो इस चीज़ को सामने नजर रखते हुए हम गवर्नमेंट के जो ऑफ़र है उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं, उनका वो यही इसी चीज़ पे डगा बजाए जा रहे हैं कि आप 12,000 ले लो और चले जाओ, 12,000 ले लो और चले जाओ। 12,000 क्या ले लो? 12,000 समझ ले कि ये हमें ना भीख देना चाह रहे हैं, और हम भीख लेना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि अपने 12,000 आप पर मंथ ले लो। पर मंथ नहीं, 3 माह बाद मिलेंगे आपको 12,000। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसी तरह से वो हमारी तालीम, हमारी स्किल्स, इसको गवर्नमेंट जो है वो जंग लगाना चाह रही है। हमारा लिटरेसी रेट पहले ही इतना नीचे है, जो पढ़े लिखे लोग हैं स्पेशल नीड्स के साथ, उनको भी ये कह रहे हैं कि आप जो है ना का बता दें कि यहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है। आपने तो एमफिल किया है, यहाँ पर कितने मास्टर्स मौजूद हैं, एमफिल होल्डर मौजूद हैं, या फिर ग्रेजुएट मौजूद है, और कितने मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ अफराद वो मौजूद है? जी यहाँ जो है ना 50% से अबव जो लोग हैं वो मास्टर्स और ग्रेजुएशन के साथ हैं। बाकी मैट्रिक और जो है इनकी इससे थोड़ा कम जो पढ़े हुए हैं वो 40% वो लोग होंगे। इसमें मोस्टली जो है ना वो पढ़े लिखे लोग हैं और स्किल्ड हैं,
लास्ट में क्या कहना चाहेंगे वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ वुज़रा आपको देख रहे हैं, पंजाब हुकूमत देख रही है और हमारे पीएम तक देख रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं। जी स्पेशली मैं अपनी गवर्नमेंट जो कि रियासत की जो मालिक है, रियासत जो है वो कौम की माँ होती है और हम शायद इस कौम का हिस्सा नहीं है या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, तो इसलिए हमारी तरफ शायद इनकी आंख या इनकी नज़र नहीं पड़ रही। मैं अपनी मैडम मरियम नवाज साहिबा को एक, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस भी किया हुआ है, तो एक पॉलिटिकली एक मशवरा देना चाहूँगा उनके पॉलिटिकल करियर को बेहतर बनाने के लिए कि अगर वो हम 1157 लोगों को रेगुलराइज कर देती हैं या हमारा एक लेटर जारी कर देती हैं और फॉर लाइफ जो है इनको एक फ़ंड जो एलोकेट किया जाएगा, तो उसके मुताबिक अगर वो ये चीज़ ऑफ़र कर देती हैं मतलब, तो ये उनके सियासी करियर के लिए बेहतरीन बात हो। बदकिस्मती से यहाँ पर जो नाबीना अफराद हैं उनकी सुनवाई के लिए कोई वज़ीर यहाँ पर नहीं पहुँच सका, कोई इस तरह का नुमाइंदा नहीं पहुँच सका जो आकर इनके सरों पर हाथ रखे, जो इन्हें आकर कहे कि हुकूमत जो है और रियासत जो है आपके साथ खड़ी हुई है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हरान खान है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब ब्लाइंड डेली वेज यूनियन का। ज़हरान खान साहब, क्या हो रहा है पंजाब हुकूमत में? आपको दिन हो गए हैं, मौसम भी सख्त होता चला जा रहा है, रात को ठंड होती है, दिन में स्मॉग होती है, तो दिन कैसे गुजरे पहले ये बताएं। सर अफसोस सबसे पहले तो कि दिन गुजर गए और ये ब्लाइंड बच्चे जो कि इसी माँ के बच्चे, इसी रियासत के, क्योंकि रियासत माँ होती है, तो ये इसी रियासत के बच्चे हैं और ये कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार मांग रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम बेगर नहीं बनना चाहते। मैं समझता हूँ कि माँ को तो इन बच्चों पे फख्र होना चाहिए कि ये बच्चे बेगर बनने को पसंद नहीं कर रहे, ये बच्चे कुछ सर्व करना चाहते हैं अपनी माँ के लिए, इस रियासत के लिए। लेकिन दिन गुजरने को हैं, लेकिन अफसोस है कि रियासत इन मामलात को लेके अभी तक शायद सीरियस नहीं है या इन ब्लाइंड बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी माँ हो, उसका कोई भी बच्चा हो, मैं समझता हूँ माँ के लिए उसका बच्चा बच्चा ही होता है, वो बराबर होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियासत को शायद ये डिसेबल बच्चे, फाल्टशुदा बच्चे लग रहे हैं, क्योंकि दिन से अभी तक हमारे पास कोई ऐसा पैगाम नहीं आया जिसको हम समझ सकें कि गवर्नमेंट हमारे मामलात को लेकर सीरियस है। ज़हरान खान साहब इधर आइएगा, जरा मुझे ये बताइएगा कि इधर मुख्तलिफ जो है वो अफराद यहाँ पर जिन्होंने रहाइश भी रखी हुई है, नेट्स लगाए हुए हैं, कैंप्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर रह रहे हैं, घरों से दूर है, बच्चों से दूर है, घर वाले फैमिली मेंबरान जो है वो क्या कहते हैं, क्या पीछे से मैसेजेस भेजते हैं और किस तरह के, और घर के मामले अभी तक चल किस तरह रहे हैं और आगे किस तरह चलेंगे जो ये हालात नजर आ रहे हैं। सर मैं अगर हकीकत बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने एमफिल किया हुआ है और तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं और वो घरों में उनके फाके पड़ चुके हैं क्योंकि नौकरियों से इनको निकाल दिया गया है, तो इनके घरों के चूल्हे बंद हैं और बेचारे इतने परेशान हैं कि ये सोचते हैं कि अगर बिलफर्ज दिन गुजर गए, अगर मजीद भी गवर्नमेंट ने एक्शन ना लिया तो हम क्या करेंगे, बेगर बनेंगे, मांगेंगे, सड़कों पे चौराहों पे बैठेंगे। इस फैसल चौक के हर एक चौराहे पे, हर रोड पे एक एक ब्लाइंड बैठ के मांग रहा होगा। क्या रियासत को ये पसंद है? मैं अफसोस से ये कहता हूँ कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और सिर्फ हमारी 3000 प्लस सीट्स पड़ी हुई हैं जो वेकेंट है। हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये कह रहे हैं कि आप एडवर्टाइज करें, आपके म्यार पे, आपके मेरिट पे जो लोग पूरे उतरेंगे वो डेफिनेटली लग जाएंगे और उनको बाइज़्ज़त रोजगार मिल जाएगा। अब वेकेंट सीट्स मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट को एडवर्टाइज करने में क्या हर्ज है। अगर एक सीट क्रिएट करनी हो फिर तो मसला है, लेकिन अगर खाली पड़ी हुई सीट है तो उसमें क्या इशू है? आप कह रहे हैं 3000 वेकेंट सीट्स हैं, पर आपको जो चाहिए वो टोटल 1157 आपके अफराद हैं जिन्हें वो सीट्स वगैरह चाहिए, तो 3000 भी नहीं चाहिए। अगर 1157 कोई कम से कम कर दिया जाए, 1500 कोई कर दिया जाए, जो भी ये अफराद है वो एलोकेट हो जाएंगे, उनका काम हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर कुछ अफराद मौजूद हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? सर हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन जाहिर बात है हमारी भी एक दिन गुजर गए तो लोग बीमार भी होते हैं, उनको रेस्ट भी देनी पड़ती है और लोग स्ट्रेटजी के तहत फिर हम लोगों को आराम भी कराते हैं, तो इसलिए भी
हम जो है लोग आते जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर के अंदर, जो कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा हमने 4 रोड भी बंद की हैं। तो लोग हैं ज़रूर, लेकिन हम स्ट्रेटजी की तरह जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ डिले टैक्ट खेल रही है। वो कह रही है कि तंग होके खुद उठ के चले जाए, लेकिन इन लोगों ने भी अज़म किया हुआ है कि जब तक हमारे इस बार हकूक नहीं मिल जाएंगे, ये आखिरी प्रोटेस्ट है, हम इंशाल्लाह अब यहाँ से नहीं जाएंगे। सर मुझे ये बताइएगा, मैं खुद बाकायदा तौर पर और नाज़रीन भी देखते आए हैं, विटनेस रहे हैं कि ब्लाइंड यूनियन ने बहुत बार एहतजाज किया है माजी में भी, और मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ अदवार में एहतजाज किया। कभी CM हाउस के बाहर एहतजाज किया, गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया, कभी केनाल रोड पे के बाहर एहतजाज किया, कभी ज़हूर अलाई रोड के बाहर एहतजाज किया, और उसके बावजूद आज फैसल चौक पर आप मौजूद हैं। सर पिछले साल मैं आपको बताया चलूँ 2024 में हम आए थे, 17 दिन का प्रोटेस्ट किया, जिसमें हम 4 दिन प्रेस क्लब और 4 दिन यहाँ पे, 5 दिन CM हाउस और 4 दिन DG ऑफिस, मिनिस्टर ऑफिस जो है, वहाँ पे जाके हमने 17 दिन प्रोटेस्ट किया। और बिल आखिर सुहेल भट्ट साहब ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर हैं, उन्होंने हमारे साथ वादे वहीद किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की 9 अक्टूबर के दिन 2024 को, कि आप लोगों की तमाम चीज़ें हम 3 दिसंबर तक फिलअप कर देंगे, इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे घरों को, और ये 3 दिसंबर तक ना किए तो आप लोगों को हक पहुंचता है कि आप सड़कों पे आ जाए। तो आज अगला दिन आने को है, हम जूं के तू हैं, बल्कि हमें जो नौकरियां थी उनसे भी निकाल दिया गया। तो हम क्या करें, हमारे घरों के चूल्हे बंद हैं, हम मजबूर होके यहाँ पे बैठे हुए हैं और यही तैयार करके बैठे हैं कि अब अगर हुकूमत सीरियस नहीं होगी तो हम यहाँ पे मर सकते हैं, लेकिन अब अपना हक लिए बगैर जाएंगे नहीं। सुहेल शौकत भट्ट साहब तो वजीर भी हैं, वो कहते हैं बैतुल माल के वाले से बात कर ली जाए, सोशल वेलफेयर के वाले से बात कर ली जाए। तो वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तो खास हदायत है कि जो हमारे स्पेशल पर्सनस हैं या फिर जो भी जिनका ताल्लुक है किसी भी तरीके से बैतुल माल के वाले से, उन्हें अकोमोडेट किया जाए। और इस वाले से हमने बाकायदा तौर पर खुद भी देखा कि दीदानी प्रोग्राम जो है उन्होंने करवाया, उसमें लाखों रुपए सलामी भी दी जा रही है और वजीफे भी लगाए जा रहे हैं। तो अब क्या वजह बन गई कि 1 साल गुजरने को है, इन नबीना अफराद की जानिब से जो एहतजाज का सिलसिला है वो ताहाल नहीं रुकाया जा सका, और इनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा सकी? क्योंकि यही वो अफराद हैं जो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट के जो अफसरान उनके साथ मिलकर, या गवर्नमेंट के जो महकमे हैं उनके साथ मिलकर अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें गवर्नमेंट ये कह रही है, अभी सोशल वेलफेयर के जितने भी नुमाइंदे आते हैं हमारे साथ ये बात करते हैं कि आप एड ले लें। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या हम एड क्यों लें, और 10-12 हज़ार रुपए की ऑफर की जाती है कि आपको हम दे देंगे, आप लोग घरों में बैठ जाएं। क्या 12,000 से किसी का भी अगर घर चलता है? यहाँ पे आके कोई वजीर, कोई मिनिस्टर, कोई सेक्रेटरी, कोई DG आके मुझे ये कह दें कि जनाब जी यहाँ पर जो है 12,000 में अगर वो अपना घर चला सकते हैं तो हम 12,000 एड लेने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं हम भिखारी नहीं हैं, हम जो है देने वाले बनना चाहते हैं। हमें सिर्फ बाइज्जत बावकार मुस्तकिल रोजगार चाहिए, हमारी और कोई डिमांड नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हाफिज एहसन शहजाद है, मैं सरगोदा से हूँ। सरगोदा से। सर कितनी एजुकेशन है आपकी? ये साकिब भाई आप करें, मुझे असल मुझे ज्यादा एजुकेशन कितनी वैसे आप? ये साकिब भाई बात करेंगे। साकिब भाई आप बता दें कितनी भाई की कितनी एजुकेशन है? इसकी मिडल है और हिफज इसने किया हुआ है। हिफज किया हुआ, माशाल्लाह आप तो हाफिज हैं यार, तो आप क्यों नहीं बात कर रहे? आप तो अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं, तो ये तो बड़ी सादत की बात है। आपकी एजुकेशन क्या है? जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ, कारी भी हूँ, MA अरबिक, MA इस्लामियात का इक्वलेंस का सर्टिफिकेट भी मेरे पास मौजूद है। हायर एजुकेशन में मैं एज अ इस्लामियात टीचर काम कर रहा था। हायर एजुकेशन में एज अ इस्लामियात टीचर आप काम कर रहे हैं? जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। MA एजुकेशन आपने? जी जी। MA इस्लामियात? जी जी। तो MA इस्लामियात के बावजूद अभी जॉब क्या कर रहे हैं? वही आरजी डेली पे था हायर एजुकेशन में, लेकिन अब तो निकाल दिया गया है। निकालना क्यों है? निकाला इस वजह से है कि हुकूमत कहती है कि हम पे ये बोझ है। हम पे ये बोझ है? हाँ, ब्लाइंड अफराद हम पे कहते हैं कि हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतने अखराजात हमारे पास नहीं। कितने लाख सैलरी थी आपकी? कोई लाख सैलरी नहीं। कितने करोड़ सैलरी थी आपकी? बस यही 37,000 40,000 अब हुए थे। 40,000 का बोझ थे? बस यही तो है। इनको अपने खर्चे समझ नहीं आते कि लाखों खर्च कर देते हैं और उनको वो समझ नहीं आ रहा है।
मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है। हमारा 40,000 इन पे बोझ है। 40,000 बोझ है। हाँ, तो कितने अफराद को जो है उन्होंने इस तरह से नौकरी से निकाला है? 1,000 तकरीबन। 1,000? हाँ, हम कहते हैं कि अगर इनको मुस्तकिल रोजगार दिया जाए, 1,000 बंदे तकरीबन हमारे हैं, तो सालाना तकरीबन हमारा अंदाजा है कि 1.5 से 2 अरब रुपए सिर्फ लगेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट मुख्तलिफ शुरू कर रहे हैं उन पे सैकड़ों अरब ये खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 2 अरब सालाना ये नहीं खर्च कर सकते। 2 अरब तक नहीं खर्च कर सकते। सर आपका क्या नाम है? मतीउल्लाह साहब, मुझे बताएं कैसी तबीयत है आपकी? जी सर, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? सारा मैं आज रोज है यहाँ पे। रोज है और स्मोक भी बढ़ती चली जा रही है, रात को ठंड भी बढ़ जाती है, तो घर वाले कहते नहीं है कि वापस आ जाओ, किधर चले गए? नहीं सर, घर वालों से वादा लेकर आया कि हम इंशाल्लाह अपना रोजगार लेके आएंगे। अपना रोजगार लेके आएंगे? जी सर, इंशाल्लाह। सर ये भी कह रहे हैं रोजगार लेकर आना। मेरे पीछे भी बात हुई है, जो मुख्तलिफ अफराद है, आपकी यूनियन भी कहती है कि रोजगार लेना है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि 12,000 ले लो महाना और वापस चले जाओ। हम ये कहते हैं कि अगर 12,000 के साथ खर्च चलता है, घर के अखराजात पूरे होते हैं, अगर आप हमें 12,000 से अपने घर का खर्च पूरा करके दे सकते हैं तो हम भी लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपका खर्च 12 लाख पे भी पूरा नहीं होता तो हम 12,000 पे कैसे इन्हिसार करें? अच्छा, आप कह रहे हैं 12,000 हमें नहीं चाहिए, हमें मेहनत की कमाई चाहिए, हम मेहनत करना चाहते हैं। जी जी, मेहनत करना चाहते हैं, मुस्तकिल रोजगार से कमाना चाहते हैं। लोग अनपढ़ नहीं है कि हम 12,000 पे गुजारा करें। अभी क्या सूरत चल रही है कि कितने % जो अफराद है जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जो प्रोटेस्टर्स है टोटल? काफी है, तकरीबन 200-250 है तो है। 200-250 मास्टर्स ग्रेजुएशन? बिल्कुल बिल्कुल। और एमफिल भी किए हुए? हाँ, एमफिल भी तकरीबन 30 से 40 है। 30 से 40 अफराद ने एमफिल भी किया? हाँ हाँ, एमफिल की डिग्री होल्डर है ये, मास्टर्स की डिग्री होल्डर है ये, लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई डिसेबिलिटी है या फिर कोई मामला इस तरह का, तो गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से अकोमोडेट नहीं कर पा रही जो होना चाहिए। सर नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या आपकी? यही स्ट्रेटजी है। हमारा दिन आ रहा है माजूर अफराद का उस वक्त तक हम यहाँ पे बैठे हैं और उसके बाद भी हम बैठे हैं। अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, जब तक मुस्तकिल रोजगार नहीं दिया जाता, हमारे मुतालबात 100% पूरे नहीं किए जाते, इंशाल्लाह हम घर से वादा लेकर आए हैं और घर वादा देकर आए हैं कि हम अपना हक वसूल करके आएंगे, चाहे जो भी हो जाए। नाज़रीन, ये सूरत आप देख रहे हैं फैसल चौक की, माल रोड की। हमारे साथ प्रोटेस्टर्स मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा। हमजा भाई, माशाल्लाह से आप खूबसूरत आदमी है, तो सब यहाँ पर आपको देख भी रहे हैं। जी जी। और आपके जो हालातों वाक़यात है यहाँ पर कितना टाइम हो गया जो गुजरे हैं, और हमजा साहब ये स्ट्रेटजी आपको आगे क्या नजर आ रही है? सर ऐसा है कि हमें दिन हो गए इधर बैठे हुए, तो अभी तक तो फिलहाल हमारे कोई मुज़ाकरात हुकूमती नुमाइंदा कोई हमारे पास नहीं आया। बस ये है कि सोशल वेलफेयर की तरफ से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप 12,000 ले लें, इधर से उठ जाएं। क्योंकि सर आप भी देखें कि महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में 12,000 पे कैसे गुजारा हो सकता है? आपको पता है 12,000 तो बिजली का बिल ही आ जाता है इंसान का। तो हमारा यही मुतालबा है कि भाई हमें परमानेंट रोजगार दिया जाए। क्योंकि सर देखें, आपको भी पता है कि जो इंसान, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम किराए पे रह रहे हैं। आप किराए पे रह रहे हैं? जी, हम कितने फैमिली मेंबर हैं आप? सर हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं। 5 फैमिली मेंबर हैं और किराए पे रह रहे हैं? जी जी, किराए पे रह रहे हैं। लाहौर में रह रहे हैं? जी, हम लाहौर में रह रहे हैं। क्योंकि कितना किराया सर हमारा किराया 26,000 रुपया है। 26,000 किराया हो गया जी। तो 5 फैमिली मेंबर है? जी जी, 5 फैमिली मेंबर्स हैं। आप शादीशुदा है? नहीं सर, मैं अभी अनमैरिड हूँ। अभी अनमैरिड है जी। तो कौन कौन कमाता है आपकी फैमिली में? सर फैमिली में सिर्फ मेरे फादर हैं जिनकी थोड़ी सी पेंशन है, बस हम उसी पे गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि पेंशन पे गुजारा? जी, पेंशन पे गुजारा हो रहा है। तो आप कोई जॉब वगैरह करते रहे पहले? सर जॉब हमारी यही है कि 89 डेज के ऑर्डर किए जाते हैं, उनको दोबारा कंटिन्यू नहीं किया जाता। और उसके बाद ये होता है कि हमें सैलरी के लिए भी 3-3, 4-4 माह जलीलो ख्वार किया जाता है कि आप अपनी सैलरी होती है आपकी? सैलरी सर ये होता है कि 32,000 तक या 37,000 तक मिल जाती है। अब तो वजीर आला ने 40,000 तक कर दिया कम से कम। लेकिन हमारे उसके बाद ऑर्डर्स नहीं हुए ना कंटिन्यू, तो हो सकता है वो तो दोबारा हो तो फिर उसके मुताबिक मिले। लेकिन हमारे जो पिछले रेट चल रहे हैं उसके मुताबिक 32-37 तक। डेली वेजेस में आप काम क्या क्या करते हैं? सर डेली वेजेस पे अगर हम ओवरऑल लोगों की बात करें तो ये होता है कि स्पेशल लोगों से मुख्तलिफ काम ले लिए जाते हैं। और कोई कंप्यूटर चला सकता है तो वो कंप्यूटर पे काम कर लेता है, किसी टेलीफोन ऑपरेटर का काम ले लिया जाता है, तो कोई टीचिंग भी कर लेता है, क्लासेस को पढ़ा लेता है, चाहे कोई छोटी क्लास हो या चाहे कोई मैट्रिक लेवल की हो, तो ये मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी ग्रेजुएशन।
ग्रेजुएशन है। तो आपने कौन कौन से काम वगैरह अभी तक किए? सर मैं जो अपनी जॉब कर रहा था उधर मैं टेलीफोन ऑपरेटर का काम कर रहा था, टेलीफोन ऑपरेटर करता था। ये जो पीटीसीएल फोन होता है ना वो ऑपरेट कर रहा था। तो पीटीसीएल फोन वगैरह आप ऑपरेट वगैरह कर रहे थे? जी उसमें तो कब से डिसकंटिन्यूटी होगी? ये सर हमें तो फ्री बैठे हुए 4-5 माह हो गए, हमारे ऑर्डर के कंटिन्यू नहीं हो रहे। 5 माह हो गए, तो 5 माह से किस तरह फिर सर्वाइवल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है सर, यही तो बात है। इसलिए तो फिर आखिर हमने ये फैसला किया कि प्रोटेस्ट का रास्ता इख्तियार किया है। इधर सर आप देखें रात को भी हम बड़ी मुश्किल से रातें अंदर गुजारते हैं। आपको पता है सर्दी का मौसम है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो प्रोटेस्ट का रास्ता भी मुश्किल है। जी माजी में भी हमने देखा कि फिर मुख्तलिफ अफराद पर जो है, जिस तरह से पहले भी पीएमजी चौक के वाले से बात कर लीजिए, केनाल रोड के वाले से बात कर लीजिए, ज़हूर अलाई रोड के वाले से बात कर लीजिए, तो फिर आगे तो मामला हो सकता है संगीन हो जाए, गवर्नमेंट की जानिब से या फिर डिपार्टमेंट की जानिब से कोई एक्शन ना किया जाए। नहीं सर ये है कि हमें जब तक बैठना पड़ा इंशाल्लाह हम डटे रहेंगे अपने, चाहे 120 दिन बैठना पड़े, हम अपने मामलात के लिए बैठे रहेंगे जब तक हमें कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं नजर आता। सूबाई वुज़रा से किसी से बात हुई आपकी? नहीं सर हुकूमती कोई नुमाइंदा नहीं आया। बस यही है कि मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप और तो प्रोजेक्ट लॉन्च करती रहती हैं कि आज इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह हो रहा है, आज इस चीज़ का इफ्तिताह हो रहा है, तो हमारे कितने 1100 कुछ लोग हैं उनको आप परमानेंट रोजगार दे दें ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए, हमारे लिए भी आसानी हो जाए। बिल्कुल 1100 अफराद को जो है परमानेंट रोजगार। सर आप क्या कहेंगे? जी सर तकरीबन जो है ना जॉब्स के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे जो 1% कोटा है हमारा, और 1% कोटा किस चीज़ का है? जो है ना तकरीबन 11वें से पहले स्केल से लेके 15वें स्केल तक पहले तो लगा हुआ था बैन सीटों पे हमारे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, लेकिन हमने पिछले साल प्रोटेस्ट किया, उसमें हमारी सुहेल शौकत भट्ट साहब के साथ मुज़ाकरात हुए जो वजीर हैं सोशल वेलफेयर के। वो क्या कहते हैं? सुहेल शौकत भट्ट साहब क्या कहते हैं? सर पहले तो उनकी जानिब से जब हमने पहला प्रोटेस्ट किया था पिछले साल तो उस वक्त ये वादा किया गया था कि पहले तो हम बैन हटवाएंगे, लेकिन बैन पहले हमारी जो सीटों पे बैन लगा हुआ था वो तो हट गया, लेकिन फिर उन्होंने कहा था जी कि हम आपके लोगों को अकोमोडेट भी करवाएंगे, लेकिन साल खत्म बैन हट गया था। बैन हट गया है, अकोमोडेट नहीं हुए। नहीं सीटें अनाउंस ही नहीं हो रही। वो क्यों? कौन कौन से डिपार्टमेंट? सर इस वक्त 44 डिपार्टमेंट्स में 3000 से अबव सीटें जो है वो हमारी पड़ी हैं, हमारे कोटे के तहत पड़ी हैं। हमारा सिंपली यही मुतालबा है कि हमारी एजुकेशन के मुताबिक हमें जो है वो हमारी सीटों को अनाउंस किया जाए और उस पर हमें जो है वो अकोमोडेट कर दिया जाए। ये कोई मुश्किल काम है नहीं। जहाँ पे देखें मरियम नवाज साहिबा अपने आप को पंजाब की माँ कहती है, तो माँ कहाँ गई है? माँ तो एक बच्चा थोड़ा सा रो पड़े तो माँ के दिल जो है वो टूट पड़ता है। यहाँ तो अब बच्चे बीमार भी होना शुरू हो गए हैं, स्मोक भी ज्यादा है, ठंड भी ज्यादा है, हमें यहाँ पे रोडों पे पड़े हुए। आप खुद इमेजिन करें, रात को त्रेल भी बढ़ती है, ठीक है, नीचे फर्श है, ऊपर आसमान, और नीचे ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमारे पास इस वक्त नॉर्मली कालीन है सिर्फ। तो ये कालीन पे सो जाते हैं आप रात को? बिल्कुल सर, यहीं पे सोते हैं हम, और ऊपर भी सिर्फ खेस या दरी वगैरह नॉर्मली कोई चादर वगैरह होती है ऊपर। और देखें आप लोग घरों में सोते हैं, वहाँ पे रजाइयाँ और दीगर चीजें, रूम में सो रहे होते हैं तो इतनी चीजें आप लेके सो रहे होते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे 12 दिन से हम यहाँ पे ठिठर रहे हैं। लेकिन कैसी माँ है हमारी कि जिनको कोई खबर ही नहीं है, यहाँ से पास से गुजर जाती हैं लेकिन उनको एहसास ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? सूबाई वुज़रा भी आपको देख रहे हैं, सुहेल शौकत भट्ट साहब भी आपको देख रहे हैं, ख्वाजा सलमान रफीक साहब भी देख रहे हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी देख रहे हैं, बिलाल यासिन साहब भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन मिनिस्टर्स को? सर हमारा इनसे मुदबाना गुजारिश ही है, क्योंकि हम गुजारिश ही कर सकते हैं। जाहिर बात है हम एक पिसा हुआ तबका है, ना तो हमें कोई रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जा रहा है, जाहिर बात है, इसीलिए हमारे साथ इस तरह का नारवा सलूक किया जा रहा है। 12 दिन से हम रोडों पे रुल रहे हैं, आज तक किसी ने कोई बात नहीं की। हाँ, सुहेल शौकत भट्ट साहब की जानिब से 1.5 साल से जो है वो झूठे वादे हो रहे हैं वही आज भी आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे कैसे बात करें जब 1.5 साल से उन्होंने कोई हमारी। बिल्कुल आप कह रहे हैं वादे वफा किए जाए, बिल्कुल, और जॉब्स दी जाए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दी जाए। अब हम इंशाल्लाह जब तक हमारे वादे पूरे नहीं होते, जब तक हमें मुस्तकिल रोजगार दिया नहीं जाता, हम यहीं पे, बेशक हमें 2 माह बैठना पड़े, 6 माह बैठना पड़े, हम यहीं पे हैं। अल्लाह पीछे भी जाने का क्या फायदा? हमें इतनी महंगाई है, जाएंगे तो क्या करेंगे पीछे भी? वही अच्छा यही है कि यहाँ पे रोडों पे मरे, रोडों पे जो भी हो, चलो पता तो चले ना दुनिया को भी
कि नबीना कौम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इतना जज्बा आपका बुलंद हो गया, आप सब कुछ कुर्बान सर मजबूर है, हम क्या करें, और कोई हल नहीं है इस वक्त हमारे पास। तो अब कितने अफराद हैं टोटल, नबीना अफराद की कितनी स्ट्रेंथ है? सर यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 200-300 से ऊपर ही है, तकरीबन 400 के राउंड अबाउट होती है डे टाइम में। तो वैसे तो ओवरऑल कितनी स्ट्रेंथ है पूरे पंजाब में नबीना अफराद की? ओवरऑल जो हमारे डेली वेजर पे जिनको निकाला गया वो तो 1157 है, और ब्लाइंड कम्युनिटी तो काफी है, बहुत ज्यादा ब्लाइंड है वैसे। ये सारी सूरत नाजरीन ने भी देखी है और सूबाई वुज़रा ने भी देखी है। अब लास्ट में कुछ देखने वालों को बता दें कि अगर मजीद कुछ दिनों तक या मजीद टाइम पीरियड तक सुनवाई करने के लिए कोई नहीं आता या मामला हल नहीं होते, आप यहीं पर रहेंगे, ठंड तो बढ़ती चली जाएगी। दिसंबर में तो ठंड जो है वो मजीद होती है, सर्दी भी बढ़ जाती है और स्मॉग का टाइम जो होता है वो भी अरूज पर होता है। देखिए जी, अब्दुल शकूर, चेयरमैन ब्लाइंड डेली वेजेस इन पंजाब मुखातिब हूँ। बात यह है कि ये लम्हा फ़िक्रिया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, जो दावेदार है पूरे पंजाब की माँ, उनके लिए कि ये रियासत के बच्चे, ये उस माँ के बच्चे बेसरो समाने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम तो घरों में भी सर ऐसी हैं। तो अब गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई सुनने के लिए आ रहा, क्यों नहीं मामला करता? सर ये तो गवर्नमेंट को हमने बता दिया कि हमारा मुतालबा क्या है, वन लाइन मुतालबा है, जितने भी हमारे डेली वेजेस मुलाजमिन हैं इनको मुस्तकिल कर दिया गया है। और 1157 लोग हैं, 3000 से ज़्यादा सीटें वेकेंट हैं जो 44 डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं। हमने वो चीज़ मांगी है जो मौजूद है, इसके लिए ना तो कोई बजट एलोकेट करना पड़ेगा, ना कोई एक्स्ट्रा उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। बस ये है कि सीटों को एडवर्टाइज करके हमारे लोगों को लगाया जाएगा। हम ये भी नहीं कहते कि इसको लगाएं उसको लगाएं, हम ये कहते हैं जैसे प्रोसीजर करते हैं प्रोसीजर फॉलो करें। बस ये ओनली फॉर वीआई के लिए ऐड निकालें, 1% कोटा के तहत हमारे लोगों को रखा जाए जो इतने सालों से 10 सालों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने सालों से हमारे साथ ज्यादती होती आ रही है, वो ज्यादती का मुदावा हो सके हमारा। और कोई लास्ट में ये बता दें कि ये क्या आपको खुद को क्या लगता है कि अभी तक क्यों नहीं सुनवाई हुई? क्योंकि आपको कई सालों से एहतजाज करते हुए हम देख रहे हैं, तो कई सालों से मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? आपके एहतजाज में कमी है, हुकूमत के इक़दामात में कमी है, वो करना नहीं चाहते, क्या मसला क्या आ रहा है? सर मैं ये समझता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट देता है, क्योंकि ये हमारी जॉब का रिस्पॉन्सिबल है। जो भी हमारी पॉलिसी बननी है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू बननी है, जो भी हमारी वैकेंसीज निकलनी है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू निकलनी है, क्योंकि ये डिसेबल कोटा को लुक आफ्टर करता है। और ये जब अच्छे की रिपोर्ट देगा तो फिर सारे काम वैसे के वैसे होंगे। अगर ये मैंने कल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक मशवरा दिया, हमने कहा हम 12 दिन से इधर बैठे हुए हैं, आप सेक्रेटरी, डीजी और प्लस डायरेक्टर साहिबान आप जी सेक्रेटरी ऑफिस चले जाएं। आप ये कि हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे अगर इधर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो प्यास से मर रहे हैं, अगर इनको आप रोजगार दे देते हैं जो इनका हक है, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एहसान होगा। हुकूमत वक्त से और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जो बाकायदा तौर पर ये समझी जाती है और ये खिताब दिया गया है कौम की तरफ से कि वो कौम की माँ है, तो कौम की माँ को इन कौम के बच्चों का, कौम के खास बच्चों का, कौम के ब्लाइंड बच्चों का ख्याल एहसास भी होना चाहिए और इनके लिए अमली इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। और प्रोटेस्टर्स का यही कहना है कि जब तक उनकी मामला की सुनवाई नहीं होती और उन्हें मुस्तकिल रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो ये प्रोटेस्ट का सिलसिला यही रहेगा। और सब कश्तियाँ जलाकर वो यहाँ पर निकले हैं और यहाँ पर मसले के हल के लिए, तमाम मसाइल के हल के लिए ये ने मजीद कुछ दिन, मजीद कुछ हफ्ते या मजीद कुछ महीनों तक अगर बैठना पड़ा तो वो बैठने के लिए भी तैयार है। अगरचे मौसम की शिद्दत जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है और इनके जो अज़ाइम है वो बुलंद है और ये यही कह रहे हैं कि जब तक ब्लाइंड यूनियन के मुतालबात को तस्लीम नहीं करती हुकूमत, वो यहीं पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने फ़ा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह दी के बाद।